एक बहुत पुरानी बात है। बादलों के पार एक ऐसी सल्तनत थी जहाँ सोना चमकता था और हवाओं में गुलाबों की खुशबू रची बसी थी। इस अजीम और शान महल में शहजादी रुखसाना रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में थे, मगर उसकी असल ताकत उसके रेशमी सुर्ख बाल और उसकी मधुर आवाज थी। उसके बाल सुर्ख थे और उसे गुलाब बहुत पसंद थे, इसीलिए सब उसे शहजादी गुलाबी पुकारते थे। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। महल से दूर एक काली गार में रहने वाली जादूगरनी। एक काली गार में रहने वाली जादूगरनी शहजादी की इस खुशी को बर्दाश्त न कर सकी। जितना चाहो गा लो शहजादी, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी ये आवाज और तुम्हारी ये सुर्खी हमेशा के लिए छिन जाएगी। सल्तनत के बच्चे शहजादी से बहुत मोहब्बत करते थे। हर सुबह वो ताज़ा और खूबसूरत फूल चुनकर महल की तरफ रवाना होते थे। शहजादी गुलाबी, देखो हम आपके लिए रंग बिरंगे गुलाब लाए हैं। आपको कौन सा पसंद है? मेरे प्यारे बच्चों, मुझे दुनिया के हर रंग के गुलाब से प्यार है। महल में शहजादी रुखसाना का सबसे अच्छा दोस्त उसका वफादार सुनहरा परिंदा था। आओ मेरी प्यारी चिड़िया, देखो सूरज ढलने वाला है। सुनहरा परिंदा उड़ता हुआ आता और शहजादी के कंधे पर बैठ जाता। परिंदे के बैठते ही शहजादी के बाल तेज सुर्ख जादुई रोशनी से चमकने लगते। शहजादी गुलाबी की आवाज इतनी मीठी थी कि जब वो गाती तो हवा रुक जाती और फूल झूमने लगते। रात के गहरे साए छा रहे थे और शहजादी रुखसाना अपने कमरे से निकलकर बालकोनी की तरफ बढ़ी। ए चांद, मेरी लौरी को हवाओं में बिखेर दे ताकि हर कोई मीठी नींद सो जाए। सो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मीठे ख्वाब तुम्हारे मुंतजिर हैं। इसी दौरान सल्तन की सरहदों पर छुपी एक जादूगरनी महल के करीब से गुजर रही थी। अचानक शहजादी की मुधर आवाज हवा के दोष पर तैरती हुई जादूगरनी के कानों से टकराई। ये सुरीली आवाज, ये खुशी, मुझे इससे नफरत है। ये आवाज, ये खुशी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अगली सुबह शहजादी रुखसाना आईने के सामने बैठी और अपने रेशमी बालों को सुनवारने लगी। अब्राकडाब्रा, हमारे बाल कोयले की तरह काले हो जाएंगे। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरे बालों की सुर्खी कहाँ जा रही है? बचाओ, कोई है? इस रात लोरी का जादू खत्म हो गया और सबको खौफनाक ख्वाब आने लगे। मेरे खूबसूरत बाल कोयले की तरह कले हो गए। अब कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। जब शहजादी मायूसी के अंधेरे में डूबी हुई थी, तभी एक परिंदा बड़ी हमदर्दी से बोला, रो मत शहजादी, जादू कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्ची उम्मीद उसे तोड़ सकती है। रो मत शहजादी, तुम्हें गुलाब के पानी का जादुई महलूल तैयार करना होगा। क्या मेरे बालों की सुर्खी और मेरी आवाज दोबारा वापस आ पाएगी? सुनहरे परिंदे के मशवरे पर अमल करते हुए शहजादी ने सल्तनत के सबसे खूबसूरत गुलाबों की पत्तियां जमा की और उन्हें एक चांदी के टब में डाल दिया। जादूगरनी अपनी जादुई गेंद में शहजादी को देख रही थी कि कैसे वो कागजमान को छूने लगा। क्या गुलाब का पानी? ये शहजादी, मैं ये जादू कामयाब नहीं होने दूंगी। जादू तोड़ने के लिए मजीद गुलाबों की जरूरत थी, इसलिए वो तेजी से शाही बाग की तरफ भागी। जादूगरनी ने अपनी शैतानी ताकत से सल्तनत के तमाम सुर्ख गुलाब तोड़कर गायब कर दिए थे। अब ये सुर्खी वापस नहीं आएगी। अब तुम हमेशा इसी तारीकी में रहोगी। जब रुखसाना की तमाम उम्मीदें दम तोड़ रही थी, तभी दूर से एक घुड़सवार नजर आया। ये शहजादा था जो शहजादी की मदद को पहुंचा। डरो नहीं शहजादी, मैं एक जादुई तोहफा लाया हूँ। तुम्हारे बचपन का वो सुर्ख बाल जो मैंने संभाल कर रखा था, आज यही जादू तोड़ेगा। बाल गुलाब के पानी में डाला गया, एक जादुई लहर उठी जिसने फजा को बदल कर रख दिया।
लम्हों में रुखसाना के बाल दोबारा सुर्ख हो गए और जादूगरनी का काला साया हमेशा के लिए मिट गया। जैसे ही जादू टूटा, शहजादी रुखसाना के गले से वही मधुर आवाज निकली जिसका सबको इंतजार था। मोहब्बत जीत गई, अंधेरा छट गया। महल के लोग जो खौफ के साए में थे, शहजादी की आवाज सुनकर झूम उठे और हर तरफ मुस्कुराहटें बिखर गईं। पूरा बाग एक बार फिर सुर्ख गुलाबों से भर गया और उनकी खुशबू ने पूरी सल्तनत को महका दिया। रुखसाना ने सीख लिया था कि सच्ची हिम्मत और मोहब्बत से किसी भी जादू को हराया जा सकता है और वो सब हमेशा खुश और खरम रहने लगे।